बताइए नीलम जी। हाँ मैम। मैम आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने मेरी इच्छा को कंप्लीट किए आप। मैम मेरी इच्छा थी कि मतलब मुझे एक पुत्र के रूप में प्राप्त हो। मुझे एक बेटा प्राप्त हो, वो भी स्वस्थ और सुंदर। उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताकर आपने मेरा मैनिफेस्ट को पूरा किया मैम। इसके लिए दिल से थैंक यू आपके लिए। आपका भी। और और मैं यूनिवर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने आपको भेजे अपने थ्रू। मैम आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने हमको बिलीव दिलवाएं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे माइंड को पॉजिटिविटी में बदलें। उसको मतलब आप बताएं कि दूसरे बच्चों को कैसे अप्रिशिएट करना है, और उसके बाद फिर अपने बच्चे के बारे में हमेशा कैसे पॉजिटिव रहना है। तो जैसे जैसे आपने बताया मैम, हम उसको मतलब दिल से फॉलो किए और मुझे सफलता मिली। कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए। क्या मैम? कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आपको कितने साल से बेबी नहीं था? कितने साल से आपको ये दिक्कत हो रही थी? मैम मेरा बेबी है, मतलब एक बेटी एक बेटा था। उसके बाद जब ये प्रेग्नेंट हम जब हुए तो मेरी इच्छा थी कि हम ये जो बच्चा होगा मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो। हम्म। फिर बीच में आपसे बात हुई तो आपने बताया कि हाँ, हो सकता है। हम्म। अगर आप चाहिएगा तो हो सकता है। लेकिन आप ये भी बताए थे मैम कि बेटा और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। ये हमको बहुत ही अच्छा लगा। दूसरा बात अच्छा लगा था कि आप दूसरे को बच्चों को देख के अप्रिशिएट करिए। और मैंने बस उसी तरह किए और मुझे सक्सेस मिली। प्रेग्नेंट मतलब आप कितने टाइम बाद हुए थे? मैम मेरा दूसरा बेबी होने के बाद 4 साढ़े 4 साल के बाद। सर, और डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर बोले थे कि जैसे मेरा जब प्रेग्नेंट हुए थे तो मेरे लाइका का शुरू से प्रॉब्लम था। अच्छा। हल्का हल्का लाइका जाता था, तो डॉक्टर बोले कि नहीं, कंप्लीट आपको बेड रेस्ट रहना होगा। और एक्चुअली हम जॉब करते थे मैम, तो हमको दिक्कत हुई थी। तो आप उसमें मतलब पॉजिटिविटी माइंड रखें आप, कि नहीं मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। बेड रेस्ट डॉक्टर बोले तो उसको करना भी है। प्लस में अपने बच्चे को हमेशा अप्रिशिएट करना है। और हमेशा पॉजिटिव रहना है कि मुझे मतलब स्वस्थ और सुंदर पुत्र प्राप्त हो। हम्म। आपको ये हमेशा ध्यान रखना नीलम जी, कि आपका बच्चा स्वस्थ है और सुंदर है। और वैसे आप प्रेग्नेंट 4-5 साल बाद हो गए हो ना दोबारा? हाँ मैम, हाँ। अच्छा, जैसे मैं वो चीजें आपको कराती थी, जैसे मेडिटेशन वगैरह, उसमें मैं हाँ मैम। आपको थोड़ा सा आपने हाँ। गहरी अवस्था में ले जाती थी, तो वो चीज हाँ आपको मैम, वहां हाँ पे हाँ। फील होती थी, सब दिखता था आपको, हाँ महसूस मैम, होता था जैसे वहां जैसे पे? आप बताते थे, हाँ। हम्म। हाँ हाँ। कि आपको पुत्र हुआ है, स्वस्थ है, सुंदर है। और आपका जितना पहले से बेबी है वो बच्चे के साथ अच्छा से बिहेव कर रहा है। और सेम वही हो रहा है मैम। मेरा दोनों बच्चा, तीनों बच्चा हम्म। मतलब अच्छा से, छोटा वाला जो बच्चा है वो भी छोटा बच्चा को अच्छा से देखेगा, पप्पी लेगा। और मतलब प्यार से बिहेव करता है। ये नहीं कि मार दिए तो ऐसी कर दिए, कुछ नहीं, अच्छा से बिहेव करता है। और बड़ी वाली बेटी तो थोड़ा सा मतलब ज्ञान हो गया, लेकिन छोटा बच्चा भी है, वो भी अच्छा से बिहेव करता है। अच्छा, जैसे मैं मतलब ये आपको डर नहीं रहता। हम्म। जैसे मैं आपको दिखाती थी कि मतलब ये आप थोड़ा सा देखो, इसको फील करो, तो आप गहरे उसमें ध्यान में चले जाते थे, है ना? हिप्नोसिस में हाँ चले जाते थे। हाँ तो वो चीज हाँ। जो उस टाइम पे होती थी, अब इस टाइम पे क्या लगता वो है अभी आपको? दिख रही है, हाँ वो अभी दिख रही है। वो अभी दिख रही है। अच्छा। मैं देखो इसमें आपकी भी तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि आपने देखो एक कंसिस्टेंसी बना के रखी है। मतलब जिस जिस टाइप से मैंने बोला है आपको, उसी टाइप से आप उस चीज में बिल्कुल चले हो। आपने अपना ना 100% दिया है। ठीक है। तो हाँ मैम, हाँ। 100% देने के बाद भी देखो, इधर से मेरी मेहनत थी, उधर से पूरी आपकी मेहनत थी। जो जो चीज मैंने आपको बोली,
ठीक है, वो सारी चीजें आपने A to Z सब की हैं, और उसके बाद ही मैम देखो किए ये तो चीज है। हम तो किए ही, लेकिन आपका जो रास्ता था ना मैम वो बहुत क्लियर था। मतलब हमको स्पष्ट दिखाई देता था कि हाँ मुझे जो हमको चाहिए वो हमको मिल गया, पहले से ही हमको बिलीव हो गया था। आप जैसे जैसे बताया एफर्मेशन कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, बच्चे लोग को अप्रिशिएट कैसे करना है, तो वो आप क्लियर करते गए। अच्छा, जो आप एक गुरु बनकर मुझे रास्ता क्लियर दिखाए, वो तो इसलिए दिल देखो, से थैंक यू मैम। आपका भी थैंक यू, दिल से धन्यवाद आपका भी। वो तो देखो आपके ऊपर भी डिपेंड था ना, आपने उस चीज को कितना कंसिस्टेंसी, उसको सारी चीजें पूरी की हैं, सुबह से लेके हाँ पूरे रात तक की सारी चीजें आपने कंसिस्टेंट। ये भी देखो बहुत बड़ा टास्क होता है, सब नहीं कर पाते हैं, सब कुछ टाइम करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, समझ रहे हो, हार मान लेते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, और आपने हार नहीं मानी है, पूरे आपने पूरी मेहनत की है इसी चीजों हाँ पे। मैम, आप जिस तरह बताते गए कि मतलब बिलीव करना ही करना है, आपको बिलीव करना है, बिलीव करना है, आप हमेशा बताते गए। उसको मेंटेन कैसे करना वो भी आप बताएं, नहीं तो बीच बीच में हमको लगता था पता नहीं पता नहीं, लेकिन आप उसको मेंटेन मतलब रखें कि नहीं आपको विश्वास रखना है, जैसे आपको चाहिए उसको मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करना है आपको। अच्छा, आप इन चीजों को कहाँ तक सही मानते हैं कि ये चीजें रियल हैं, अगर इसको कंसिस्टेंसी के मेरे साथ, अनुसार मैम ये 100% काम करती है, मेरे अनुसार ये 100% काम करती है। अगर कोई सही रास्ता दिखाने वाला है तो 100% मिलेगा फिर। हाँ मिलेगा। मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन जब आपने अपने बेबी के मुझे फोटो मुझे भेजे। भी बहुत खुशी हुई मैम, बहुत खुशी हुई कि आप हम सही समय पर आकर सही रास्ता दिखाएं। हम्म, सही बात है, इस टाइम पे आपको ना बहुत ज्यादा जरूरत थी अपने बहुत बेबी ज्यादा की। माइंड को पॉजिटिविटी रखने के लिए मतलब आपने बहुत मदद की है। अच्छा, कभी जैसे देखो डॉक्टर अपनी जगह होते हैं, ठीक है, सब इलाज करते हैं, हर चीज है, पर अगर किसी के अंदर बिल्कुल ही नेगेटिव थॉट है, तो जो चीज वो चाहता है वो कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाता। इसलिए हाँ नेगेटिव मैम। थॉट को हटाना ही पड़ता है, उसको पॉजिटिविटी की तरफ लाना पड़ता है, तब उस पे वर्क होता है, तब वो चीज मैनिफेस्ट होती है। हाँ पॉजिटिविटी रखना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आपसे भी बहुत अच्छा लगा मैम। एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं, जी। कि बहुत से लोग होते हैं उनको काफी दिक्कतें होती हैं, काफी टाइम से प्रेग्नेंट नहीं है लेडीज हैं, तो वो डॉक्टर पे ज्यादा बिलीव करते हैं। देखो डॉक्टर पे बिलीव करना चाहिए, पर इसके साथ साथ उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज करना चाहिए, अगर किसी को पता है तो। हाँ पता है तो विश्वास करना चाहिए, और डॉक्टर पर भी विश्वास करना चाहिए मैम। हम्म। जैसे जैसे डॉक्टर बोलते हैं वो भी मतलब लेकर हम्म। चलना चाहिए, प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी मतलब 100% विश्वास करिए मेरे अनुसार, हम्म। क्योंकि अब मुझे रिजल्ट मिली हाँ, है। पर इससे पहले अगर कोई नेगेटिव थॉट है या डॉक्टर ने बोल दिया ये चीज है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, तो आप ये बताइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा क्या उस चीज को पाया जा सकता है अपनी लाइफ में? मेरे अनुसार पाया जा सकता है मैम, मेरे अनुसार पाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है एक बिलीव होना, बहुत बड़ी बात है, बिलीव रखना चाहिए, हर बहुत बड़ी चीज बात है हाँ। मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है। थैंक यू आपका। थैंक यू मैम, आपको भी। भगवान आपके बेबी को हमेशा स्वस्थ रखे और हेल्थी बना के रखे, आपके घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां आए। और मैं यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले माइंड तो वही मतलब दिमाग में तो वही लाते हैं कि ये चीज करना है वो चीज करना है, और मतलब रास्ता क्लियर यूनिवर्स ही दिखाते हैं, हम्म। यूनिवर्स ही किसी को भेजते हैं। हम्म। सही बात है, देखो हम तो एक माध्यम होते हैं, है ना? हाँ। अगर आपका हम्म। भगवान पे बिलीव है ना, तो भगवान आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को लाएगा जो आपको एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं, आपको उस चीज पे पहुंचा सकते हैं, है ना? हाँ तो हाँ अगर आप उस चीज को कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, तो उसका रिजल्ट फिर मिलता है, 100% उसका रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले हाँ तो मैम देखो हाँ। भगवान है, यूनिवर्स ही सब कुछ है, ये आपने हम्म। बिल्कुल अच्छी बात बोली, सही बात है।
अगर कोई रास्ता नहीं दिखवाया दे तो यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए। हम्म। हाँ, बिलीव होना जरूरी है, पर अगर आपको कोई चीज पता चल रही है कि ये चीज ऐसे काम कर सकती है और आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना है, तो देखो उसके थ्रू भी हर चीज हो सकती है। हाँ वो मैम। चीज सबको करनी चाहिए। देखो भगवान तो डायरेक्ट चलिए। नहीं आएंगे ना उतर के। अब वो तो किसी ना किसी हाँ को मैम, वो तो देखो कहीं को भेजेंगे ना। भेजेंगे ना। है हाँ। ना, एक रास्ता ही दिखा सकते हैं, उस पे चलना ना चलना वो आपके ऊपर है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू।